राम, नमस्कार। अपना राजस्थान जीके में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थानी साहित्य यानी किस पुस्तक के लेखक कौन है, इसमें किसका जानकारी मिलता है, ये किस साहित्यिक शैली में किसी भी कंपटीशन में 2 3 4 प्रश्न पूछ लेते हैं। और राजस्थान के इतिहास की जानकारी इन प्रामाणिक ग्रंथों से ही मिलती है। अब देखो, पहली पुस्तक बरतेश्वर बाहुबली घोर ये लिखी किसने थी? वज्रसेन सूरी ने। लगभग 1168 ईस्वी सन के आसपास बरतेश्वरी बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी ने लिखी थी। 1168 ईस्वी के लगभग। कौन सी साहित्यिक शैली में है? मारू गुर्जर शैली में, यानी मारवाड़ी भाषा के शब्द भी इसमें है। मारू गुर्जर साहित्यिक शैली में बरतेश्वर बाहुबली घोर, इसमें भरत एवं बाहुबली के युद्ध के मध्य युद्ध का वर्णन है। किस पुस्तक में? बरतेश्वर बाहुबली घोर, यानी भरत और बाहुबली के मध्य युद्ध का वर्णन। फिर राजस्थानी भाषा में लिखित राजस्थान का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये। कौन सा? बरतेश्वर बाहुबली घोर। राजस्थानी भाषा में लिखित राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? बरतेश्वर बाहुबली घोर। इसके बाद में दूसरी पुस्तक भरत बाहुबली रास। इसके लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी। ये भी किस साहित्यिक शैली में है? मारू गुर्जर साहित्यिक शैली में है। भरत बाहुबली रास जिसके लेखक शालिभद्र सूरी, मारू गुर्जर साहित्यिक शैली में है। इसके ऊपर सन का उल्लेख है, इसकी तिथि का उल्लेख है। समतोलेख वाली ये राजस्थान की पहली रचना है। तो प्रश्न पूछे राजस्थानी साहित्य की पहली रचना भरत बाहुबली घोर। प्रश्न इस तरह से पूछे सन के उल्लेख वाली राजस्थान की पहली साहित्यिक रचना ये कौन सी है? शालिभद्र सूरी। ठीक है। अब रास परंपरा में सर्वप्रथम और सर्वाधिक पाठ वाला खंड काव्य भी है ये। एक तो प्रबंध काव्य, एक खंड काव्य। काव्य के दो भेद होते हैं। तो रास परंपरा में सबसे पहले लिखा गया और सर्वाधिक पाठ वाला खंड काव्य भी कौन सा है? भरत बाहुबली रास। तो राजस्थानी साहित्य का पहला ग्रंथ बरतेश्वर बाहुबली घोर, राजस्थानी साहित्य का पहला समत के उल्लेख वाला पहला ग्रंथ भरत बाहुबली रास। ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट। फिर अचल दास खिचीरी वचनिका, ये किसने लिखी थी? इसके लेखक गार्डन शिवदास। अचल दास खिचरी वचनिका, गार्डन शिवदास। ये वचनिका शैली का प्रमुख सशक्त रचना है ये अचल दास खिचरी वचनिका। फिर कनक सुंदर, ये इंपॉर्टेंट है। कनक सुंदर शिवचंद्र भरतिया, इसके लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया। और ये उपन्यास है। राजस्थान में इससे पहले कोई उपन्यास नहीं लिखा गया। तो ऑटोमेटिक प्रश्न, राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था, राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास। अब देखो, केसर विलास, इसके लेखक भी शिवचंद्र भरतिया है और ये राजस्थान का पहला नाटक है। केसर विलास, इसके लेखक भी शिवचंद्र भरतिया है। ये राजस्थानी भाषा का पहला नाटक है। फिर देखो, विश्रांत विलास, इसके लेखक भी शिवचंद्र भरतिया है। ये राजस्थानी भाषा की पहली कहानी है। तो देखो क्या निष्कर्ष निकला? कनक सुंदर, इसके लेखक शिवचंद्र भरतिया, राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास। केसर विलास, इसके लेखक शिवचंद्र भरतिया, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक। विश्रांत विलास, शिवचंद्र भरतिया लेखक, राजस्थानी भाषा की पहली कहानी। अर्थात राजस्थान का पहला नाटक, पहला उपन्यास कनक सुंदर, पहला नाटक केसर विलास, पहली कहानी विश्रांत विलास। और तीनों के लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया। फिर आभय पटकी, इसके लेखक श्रीलाल नथमल जोशी। आभय पटकी, श्रीलाल नथमल जोशी। ये स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद का आभय पटकी, इसके लेखक कौन है? श्रीलाल जोशी। ये स्वातंत्र्योत्तर काल का यानी 1950 के बाद का, स्वतंत्रता के बाद का और प्रथम राजस्थानी उपन्यास है। तो राजस्थान का पहला उपन्यास तो कौन सा है?
ये राजस्थान का पहला उपन्यास कनक सुंदर शिवचंद्र भरतिया ने स्वातंत्र्योत्तर काल का पहला उपन्यास ये कौन सा है? आभय पटकी। और आभय पटकी लिखा किसने था? श्रीलाल नथमल जोशी ने। अब देखो इसके अलावा राजस्थान की और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नंबर 1 पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक कौन है? चंदबरदाई, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके लेखक कौन है? चंदबरदाई। और इसकी साहित्य की शैली पूछी जाती है। इसके साहित्य की शैली कौन सी है? पिंगल साहित्य शैली में। देखो राजस्थानी भाषा की दो साहित्यिक शैली हैं, एक तो डिंगल और एक पिंगल। ये डिंगल तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी मिश्रित साहित्यिक शैली है, वो डिंगल कहलाती है पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें मारवाड़ी के शब्द ज्यादा होते हैं। पिंगल पूर्वी राजस्थान में ब्रज मिश्रित साहित्यिक शैली, ये क्या कहलाती है? पिंगल। इस प्रकार से राजस्थानी साहित्य के दो शैलियां डिंगल और पिंगल। अब ये पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक चंदबरदाई, ये किस साहित्यिक शैली में है? पिंगल में। देखो ये चंदबरदाई, इसका मूल नाम पूछते हैं, इसका मूल नाम था पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट। और ये चंदबरदाई का मूल नाम था पृथ्वी भट्ट। और ये चंद्रबरदाई किसका दरबारी विद्वान था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बनाकर के गौर प्रदेश ले गया था। बताते हैं ये पीछे से वहां पर चला गया और 4 बांस 24 गंज अंगुलस्ट परवान तेते पर सुल्तान है मत चूको चौहान। पंक्ति के आधार पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। और फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय और ये चंदबरदाई, इन दोनों ने आपस में कटार एक दूसरे को मारकर वहां पर अपनी आत्महत्या कर ली थी। ऐसा इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो पीछे से ये बात फिर लिखी किसने? इसके छोटे पुत्र जलहण ने। प्रश्न कई बार पूछते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई का मूल नाम पृथ्वी भट्ट। ये पृथ्वीराज रासो पूरी किसने की थी? जलन ने की थी। ठीक है। और ये हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य है। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। इसीलिए सबसे ज्यादा पूछते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी और गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू नामक स्थान के ऊपर यज्ञ किया था। इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी किस पुस्तक से मिलते हैं? पृथ्वीराज रासो, जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। दूसरी खुमान रासो, दूसरी पुस्तक खुमान रासो। खुमान रासो ये किसने लिखी थी? दलपत विजय। खुमान रासो दलपत विजय। इसकी साहित्यिक शैली भी कौन सी है? पिंगल। खुमान रासो, इसके लेखक कौन है? दलपत विजय। ये किस साहित्यिक शैली में है? पिंगल में। इसमें देखो किसका उल्लेख मिलता है? ये मेवाड़ रियासत हुआ करती थी किसी समय। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ये राजस्थान की गौरवमयी मेवाड़ रियासत हुआ करती थी। इस मेवाड़ रियासत में इस पुस्तक में बप्पा रावल से राज सिंह तक के राजाओं का उल्लेख, बप्पा रावल से, और जो मेवाड़ का अंतिम शक्तिशाली अंतिम प्रतापी शासक था राज सिंह, उस तक का उल्लेख मिलता है। तो खुमान रासो दलपत विजय ने पिंगल साहित्यिक शैली में लिखी थी। बप्पा रावल से राज सिंह तक की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। फिर देखो विरुद्ध छतहरी, तीसरी पुस्तक है। विरुद्ध छतहरी, तीसरी पुस्तक विरुद्ध छतहरी और किरतार बावनी, दोनों एक ही लेखक की है। विरुद्ध छतहरी और किरतार बावनी किसने लिखी थी? ये पुस्तक कवि दुर्सा आडा ने। किसने लिखी थी? कवि दुर्सा आडा ने लिखी थी। किरतार बावनी और विरुद्ध छतहरी किसने लिखी थी? दुर्सा आडा ने। देखो विरुद्ध छतहरी में तो किसका उल्लेख है? महाराणा प्रताप की वीरता का उल्लेख।
महाराणा प्रताप की वीरता का उल्लेख किस पुस्तक में? विरुद्ध छतरी में। किसने लिखी थी? दुर्सा आडा ने। फिर किरतार बावनी में उस समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का उल्लेख, उस समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का उल्लेख किस पुस्तक में है? किरतार बावनी में। ठीक है, अब देखो ये कवि दुर्सा आडा कौन थे? ये अकबर का दरबारी कवि था, अकबर के दरबारी विद्वान थे ये कवि दुर्सा आडा। और इसकी पित्तल की मूर्ति है, इसकी पित्तल की मूर्ति सिरोही का जो अचलगढ़ दुर्ग है, सिरोही के अचलगढ़ दुर्ग के अचलेश्वर महादेव मंदिर में है, अचलेश्वर मंदिर में है। तो कवि दुर्सा आडा द्वारा लिखित विरुद्ध छतरी में महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन, किरतार बावनी में उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन। दुर्सा आडा किसके दरबारी विद्वान थे? अकबर के दरबारी विद्वान थे। इसकी मूर्ति, पित्तल की मूर्ति अचलगढ़ दुर्ग के अचलेश्वर महादेव मंदिर में है। फिर देखो बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात, 4 नंबर प्रमुख रचना, बीकानेर के राठौड़ा ख्यात या दयाल दास ख्यात, बीकानेर के राठौड़ा ख्यात, इस ख्यात को और क्या कहते हैं? दयाल दास की ख्यात। किसने लिखी थी? दयाल दास सिडाइस ने, या दास सिडाइस ने लिखी थी। ठीक है, ये बीकानेर के राठौड़ों ख्यात, दयाल दास ख्यात, इसमें किसका उल्लेख मिलता है? ये 2 खंडों में विभाजित है। पहला प्रश्न तो ये कितने खंडों में विभाजित है? 2 खंडों में, 2 खंडों में विभाजित है। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? बीकानेर व जोधपुर के राठौड़ राजाओं का उल्लेख, बीकानेर व जोधपुर के राठौड़ राजाओं का उल्लेख मिलता है बीकानेर के राठौड़ों ख्यात में। ठीक है, बीकानेर के प्रारंभ से और बीकानेर के महाराजा ये सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक का उल्लेख मिलता है। बीकानेर के प्रारंभिक शासकों से बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह उस तक का उल्लेख मिलता है। फिर संगत रासो, 5 नंबर रचना, संगत रासो। देखो ये संगत रासो किसने लिखी थी? गिरधर आसिया। इसके लेखक कौन है? गिरधर आसिया। और ये किस साहित्यिक शैली में है? तो इसकी बात करें डिंगल। संगत रासो गिरधर आसिया ने लिखी थी, किस साहित्यिक शैली में? डिंगल में लिखी थी। इसमें महाराणा प्रताप का छोटा भाई था शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह का वर्णन, संगत रासो में महाराणा प्रताप के छोटा भाई शक्ति सिंह का वर्णन। यह इसमें 943 छंदों में विभक्त है। इसमें छंद कितने हैं संगत रासो में? 943 छंद। ये 943 छंदों में विभक्त है। फिर देखो अमीर रासो, 6 नंबर रचना, अमीर रासो, अमीर के दरबारी विद्वान जोधराज ने लिखी थी। अमीर रासो किसने लिखी थी? जोधराज ने लिखी थी। इसमें अमीर की वीरता, इसका वर्णन, और अमीर के अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो संघर्ष हुआ था उसका वर्णन मिलता है अमीर रासो। अमीर रासो किसने लिखी थी? जोधराज ने लिखी थी। इसमें अमीर की वीरता का वर्णन, अमीर के अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें इसकी वीरता का वर्णन किसमें है? अमीर रासो में। फिर पृथ्वीराज विजय, अगली पुस्तक पृथ्वी राज विजय। ये पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? जयानक। पृथ्वीराज विजय, तो इसमें उल्लेख किसका है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। और पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी थी। ये जयानक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान था। इसमें क्या लिखा इसने? पृथ्वीराज तृतीय का वंश क्रम, उसकी उपलब्धियों के बारे में लिखा, अजमेर के अंदर उसने और क्या जनता के भलाई के लिए काम किया वो उल्लेख मिलता है।
तो पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान किसने लिखी थी? जयानक ने लिखी थी। और ये किस भाषा में है? पृथ्वीराज विजय, इसकी भाषा पूछे तो किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। पृथ्वीराज विजय जयानक उसके दरबारी विद्वान ने लिखी थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ये किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। फिर अजितोदय, अगली रचना अजितोदय। अजितोदय किसने लिखी थी? जगजीवन भट्ट ने लिखी थी। अजितोदय किसने लिखी थी? जगजीवन भट्ट ने लिखी थी। इसका पहला क्वेश्चन, ये किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? मारवाड़ की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। अजितोदय में मारवाड़ की ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ये जोधपुर रियासत, ये राव जोधा ने 1467 में जब जोधपुर बसाया, उससे पहले मारवाड़ कहलाती थी जोधपुर रियासत। तो अजितोदय जो जगजीवन भट्ट ने लिखी थी, जोधपुर के राजाओं का उल्लेख मिलता है। और जोधपुर का एक तो जसवंत सिंह, फिर जसवंत सिंह का पुत्र बना था अजीत सिंह। तो जसवंत सिंह और अजीत सिंह, इन दोनों के मुगलों के साथ संबंधों का उल्लेख, मुगलों के साथ संबंधों का उल्लेख किस पुस्तक में है? अजितोदय, जगजीवन भट्ट ने लिखी थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। फिर डोला मारूरा दोहा, एक श्रृंगारिक रचना है। डोला मारू रा दोहा, डोला मारूरा दोहा। ये डोला मारूरा दोहा किसने लिखी थी? कवि कल्लोल ने, कवि कल्लोल ने। इसकी साहित्यिक शैली कौन सी है? डिंगल। ये कौन सी साहित्यिक शैली में लिखी गई? डोला मारूरा दोहा डिंगल साहित्यिक शैली में। श्रृंगार रस से परिपूर्ण, यानी किस रस की रचना है? श्रृंगार रस से परिपूर्ण। इसमें श्रृंगार रस का बड़ा जबरदस्त समन्वय है, ठीक है। इसके अंदर डोला एवं मारवणी की का प्रेमाख्यान है। डोला एवं मारवणी का प्रेमाख्यान, यानी इनकी प्रेम कथा है। प्रेमाख्यान, डोला एवं मारवणी का प्रेमाख्यान किस पुस्तक में है? डोला मारूरा दोहा में, ठीक है। अब देखो इसके बाद में गज गुण रूपक, गज गुण रूपक, गज गुण रूपक, ये भी राजस्थान की एक साहित्य ग्रंथ है। गज गुण रूपक, ये किसने लिखा था? सबसे पहले तो केशव गार्डन ने। किसने लिखा था? केशव गार्डन ने। गज गुण रूपक है, इसके लेखक कौन है? केशव गार्डन। केशव गार्डन, इसमें किसका उल्लेख? जोधपुर के गज सिंह के राज्य वैभव, ये मारवाड़ है, इसको जोधपुर भी कह सकते हैं। गज सिंह जो जोधपुर का राजा था, उसके राज्य वैभव, गज सिंह के राज्य वैभव, उसकी तीर्थ यात्राओं, उसके युद्धों का वर्णन, ये गजराज, ये जो कवि है केशव गार्डन, ये गज सिंह के बहुत प्रिय कवि थे। तो गज गुण रूपक किसने लिखी थी? ये गज गुण रूपक लिखी थी केशव गार्डन ने। और केशव गार्डन गज सिंह के बहुत ही प्रिय कवि थे। इन्होंने गज सिंह के राज्य वैभव, उसकी तीर्थ यात्राओं, उसके युद्ध अभियानों का वर्णन किया, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगली रचना सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश 11 नंबर रचना सूरज प्रकाश, जो लिखी किसने थी? कवि कर्णिदान ने। सूरज प्रकाश जो किसने लिखी थी? कवि कर्णिदान ने। सूरज प्रकाश कवि कर्णिदान ने लिखी थी। इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? कवि कर्णिदान, ये जोधपुर के राठौड़ों की शुरुआत से लेकर के अभेसिंह तक का उल्लेख मिलता है। जोधपुर राठौड़ों के प्रारंभ से लेकर अभेसिंह तक का वर्णन किस इसी पुस्तक में मिलता है? सूरज प्रकाश के अंदर मिलता है, ठीक है। अब देखो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद बरदाई ने। ये हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। शेष 10 खुमा शेष 10
खुमान रासो दलपत विजय किस साहित्यिक शैली में है? पिंगल में है। बप्पा रावल से राजसिंह तक के राजाओं का वर्णन। विरुद्ध छतरी कीर्तार बवनी किसने लिखी थी? कवि दुर्सा आडा ने लिखी थी। फिर बीकानेर के राठौड़ों ख्यात दयालदास ख्यात भी कहते हैं इसको, दयालदास सिडाइस ने लिखी थी। संगत रासो गिरधर आसिया ने लिखी थी। किस साहित्यिक शैली में? डिंगल साहित्यिक शैली में। ठीक है। अमीर रासो किसने लिखी थी? जोधराज ने लिखी थी अमीर रासो। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? जयानक ने लिखी थी। ठीक है। अजितो दे जगजीवन भट्ट ने लिखी थी। डोला मारू किसने लिखी थी? कवि कल्लोल ने लिखी थी। गज गुण रूपक किसने लिखी थी? केशव गार्डन ने। और ये मारवाड़ के शासक गज सिंह के बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। इसके बाद में देखो ये सूरज प्रकाश कवि कर्णिदान ने लिखी थी। सूरज प्रकाश किसने लिखी थी? कवि कर्णिदान ने लिखी थी। इसके अंदर जोधपुर के राजाओं के शुरू से लेकर के अबेसिन तक का वर्णन मिलता है। अब देखो ये हेरी केली एक नाटक है। हेरी केली एक नाटक है और ये हेरी केली नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। प्रश्न इसके ऊपर 2-3 प्रश्न बनते हैं कि चौहानों का स्वर्ण युग और किस शासक का काल कहलाता है? विग्रहराज चतुर्थ का काल कहलाता है। बहुत परीक्षाओं में पूछते हैं। इसने ये अजमेर है, अजमेर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। तो अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाने वाला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। ये भी प्रश्न बहुत पूछते हैं। फिर इसके ऊपर आप प्रश्न दूसरी तरह से डलगाएंगे। इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके यहाँ पर एक मस्जिद बनवा दी। उस मस्जिद का नाम क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा। ये चारों प्रश्न बहुत पूछते हैं। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। उसको तुड़वाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पर एक मस्जिद बनवाई। वो मस्जिद ढाई दिन का झोपड़ा। ये कितने वर्ष में बनी थी? 2.5 वर्ष में। तो फिर इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? एक मुस्लिम संत है पंजाब शाह की स्मृति में यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स यानी मेला लगता है, इसलिए ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाती है। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इससे पहले राजस्थान में कोई भी मस्जिद नहीं थी, तो राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी होगी? 2.5 दिन का झोपड़ा। भारत की पहली मस्जिद कुवत उल इस्लाम जो दिल्ली में है। राजस्थान की पहली मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा। फिर देखो विग्रहराज चतुर्थ, इसने ये खुद जिसके काल चौहानों का स्वर्णयुग कहलाता है, ये हेरी केली नाटक इसकी भाषा पूछते हैं। किसमें लिखा था? संस्कृत भाषा में। किताबों में सबसे ज्यादा पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी थी। उसके बाद में दूसरा परीक्षा में पूछा जाने वाला ये है विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक हेरी केली किस भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा। और ये विग्रहराज चतुर्थ पहला चौहान शासक था जिसने दिल्ली को जीता। तो दिल्ली को जीतने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। अब देखो इसके बाद में अमीर महाकाव्य, एक तो अमीर रासो जो जोधराज ने लिखी थी, एक अमीर महाकाव्य उसके दरबारी विद्वान नैन चंद्र सूरी ने लिखी थी। अमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी ने शेष अमीर महाकाव्य किसने लिखी थी? उसके दरबारी विद्वान नैन चंद्र सूरी ने लिखी थी। और अमीर महाकाव्य पुस्तक में देखो पृथ्वीराज रासो पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक है। इस पृथ्वीराज रासो पुस्तक में पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम क्या बताया गया? कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम। जबकि अमीर महाकाव्य ये पुस्तक है, इस पुस्तक में इसकी माता का नाम बताया गया कमला। इसकी माता का नाम बताया गया कमला। तो थोड़ी सी मतभेद है इसमें। दूसरी बात, पृथ्वीराज रासो पुस्तक में यह लिखा हुआ है कि गौर प्रदेश में जाकर के
पृथ्वीराज तृतीय ने तो इसको, इसका जो लेखक है चंद्रवरदाई, उसको कटार मार दी, चंद्रवरदाई ने उसको कटार मार दी, आपस में दोनों की मौत हो गई। इस अमीर माकावे पुस्तक में इसकी बात के ऊपर आपत्ति उठाई गई है कि एक आदमी जब दूसरे को तलवार मार देगा तो दूसरा उसको तलवार कैसे मारेगा, ये बात लिखी हुई है। अमीर माकावे किसने लिखी थी? नैन चंद्र सूरी ने। ये रिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये वीर विनोद, वीर विनोद, ये वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी थी? श्यामल दास ने। कविराज, कविराज श्यामल दास ने लिखी थी। वीर विनोद किसने लिखी थी? कविराज श्यामल दास ने। ये कविराज श्यामल दास कौन था? ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था, वीर विनोद लिखने वाला श्यामल दास। ये इसका एक पुस्तक इसने और लिखी थी जिसको प्राचीन लिपिमाला कहते हैं, प्राचीन लिपिमाला कहते हैं। ठीक है, फिर देखो 4 नंबर पुस्तक है, एक बीच में पुस्तक है राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड, वो बीच में लिखा देता हूं, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किसने लिखी थी? राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। कई बार पूछते हैं, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। ये कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए। राजस्थान के इतिहास में इनकी इतिहास देख करके इसकी काफी रुचि पैदा हुई, तो एक आदमी को इसने राजस्थान में अपना गुरु बनाया, उसका नाम क्या था? ज्ञानचंद्र मिश्र। फिर ज्ञानचंद्र मिश्र ने इसको सलाह दी कि राजस्थान का इतिहास आप यदि जानना चाहते हो तो घोड़े के ऊपर बैठ करके रियासतों रियासतों में आप घूमो, खुद देख करके स्वयं स्वयं लिखो। उसकी बात उसने मानी और घोड़े पर बैठ करके लगभग रियासतों में गया और जो चीज इसको सुनी सही तरीके से उसको लिखी, तो इसलिए इसको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। ये 19वीं शताब्दी का पहला इतिहासकार है जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा। 19वीं शताब्दी का पहला इतिहासकार राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा। अब देखो इसके बाद में द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक का और इस पुस्तक का दूसरा नाम या इसका दूसरा भाग, यानी इसके 2 भाग हैं, तो इस तरह से भी पूछ लेते इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा भाग क्या है। इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। कर्नल टोड ने एक दूसरी पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसका हिंदी में नाम है पश्चिमी भारत का यात्रा वृत्तांत। पश्चिमी भारत का यात्रा वृत्तांत। यह 1829 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक। इस पुस्तक के प्रकाशक कौन थे? विलियम कुर्क। विलियम कुर्क। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में प्रकाशित हुई थी, इसके प्रकाशक कौन थे? विलियम कुर्क। ठीक है, अब देखो ये राजस्थान के इतिहास का जनक हो गया कर्नल जेम्स टोड, इसकी पुस्तक हो गई